मान अपने कमरे में नहीं है। नहीं मतलब कहाँ गया? पता नहीं। शुक्ला परिवार वाले तो बस आते ही होंगे। हमारे दामाद जी मान कहीं नजर नहीं आ रहे। जी वो सो रहा। नहा रहा है। अगर दामाद जी तैयार हो गए हों तो उन्हें नीचे बुलवा लीजिए ना। वो तैयार होकर आता ही होगा ना, तब तक आप लोग तुरबी के साथ रस्म शुरू कर सकते हैं। दरअसल हम शगुन की पहली हल्दी दामाद जी मान को ही लगाना चाहते हैं। अंश, अंश का फोन। हेलो अंश। भूमि, तुम कहाँ हो? तुम्हें कब से फोन कर रहा हूँ। तुम क्या हुआ अंश? भूमि, मुझे तुमसे मिलना है अभी। सॉरी अंश, मैं तुमसे नहीं मिल सकती। तुम्हें आना ही होगा। जिद मत करो। अभी तक तुमने मेरी जिद देखी कहाँ है भूमि, लेकिन अब लगता है कि तुम्हें मुझे अपना जिद्दी बना दिखाना ही होगा। भूमि, तुम जानती हो मैं इस वक्त कहाँ पे खड़ा हूँ? कहाँ? राले घाट पे खड़ा हूँ। क्या? हाँ, और अगर अगले आधे घंटे में तुम यहाँ पर नहीं आई तो मैं यहाँ से कूद कर अपनी जान दे दूंगा। नहीं अंश, तुम। अब मेरी जिंदगी तुम्हारे हाथों में है। अंश, हेलो हेलो। भूमि, ये तो क्या कर रही है? 2 दिन में तेरी शादी है। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। मैं अंश से प्यार करती हूँ। मैं उसे ऐसे नहीं खो सकती। मुझे जाना ही होगा। सुनिए, जरा झाड़ू प्रॉपरली मार दीजिए और ये जितने भी बैठक के गद्दे हैं ना, इन सबको भी हटा दीजिए। जी मैडम। वो भी साफ कर दो बराबर से। अच्छा देखिए भाई साहब, वो अभी तक फूल क्यों नहीं पहुंचे? नहीं कर सकते तो बता दो, किसी और को बोल देते। देखिए सॉरी वॉरी से काम नहीं चलेगा, जल्दी भिजवाइए। अच्छा एक बात बताओ, ये जो टेंट का काम है तुम ही देख रहे हो ना? अच्छा तो 15 गद्दे और 15 तकिए भिजवा दो जल्दी। ठीक है। ऑटो। ऑटो। अवनी दी, हाँ, सारी तैयारियां होगी है ना? तो मैं बस अभी आता।
वाह पापा। हेलो, हाँ मैं अभी आया पापा, बस अभी आता हूँ। कैसी रही हल्दी? मान मिला? बात हुई उससे? जब देखो, अरे कोई कुछ बोलेगा भी? माँ जी, मान हमें नहीं मिला, वो ऑफिस गया था। ऑफिस में? अपनी हल्दी के दिन कोई कैसे ऑफिस जा सकता है? अरे बेटा, ऑफिस में कोई काम निकल आया होगा। जी बाबूजी। छोड़ो, तुम लोग सब अपना अपना काम करो। अरे हाँ, कल संगीत भी तो है, उसकी तैयारियां करनी है। हाँ अनवी बेटा, आ जाओ। जी दादाजी। हाय सुरभि, राहुल हियर। आई होप तुम मेरा नाम नहीं भूली होगी। कम ऑन यार राहुल, तुम भी ना। अरे भाई अब तो ऐसी बात करनी पड़ेगी क्योंकि तुम मेरा दिल तोड़कर किसी और से शादी जो कर रही हो। वो भी किसी फकीर से। कुछ कहा आंटी आपने? नहीं नहीं बेटा, कुछ नहीं। मैं तो बस यही कह रही थी कि तुम्हारे दोस्त की पसंद इतनी माशाल्लाह है कि क्या कहे। माँ, मेरी पसंद जेन्युइनली अच्छी है। पता है कितनी अच्छी है, दिख रहा है मुझे। ओके ओके रिलैक्स लेडीज, मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। एंड सुरभि, आई हैव ऑलरेडी बॉट अ वेडिंग गिफ्ट फॉर यू। तुम्हारे फेवरेट ब्रांड का डायमंड स्टडेड रिस्ट वॉच। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू सो मच राहुल। वैसे मैंने प्लान तो ये किया था कि तुम्हें हनीमून के लिए पेरिस लेकर जाऊंगा, लेकिन पर लगता है मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा। पेरिस? हाँ आंटी, लेकिन अब तो ये अपने पति के साथ जाएगी ना आंटी। क्यों सुरभि, कहाँ प्लान किया तुमने अपना हनीमून? कहाँ जा रही हो? वो ना, वो सरप्राइज प्लान कर रहा है मेरे लिए। सरप्राइज। ओके। अच्छा बेटा बताओ तो, आईफिल टावर पेरिस में है ना? कितनी ऊंचाई है उसकी? सुरभि, वरुण, हम हनीमून के लिए कहाँ जा रहे हैं? राहुल, तुम माँ से बात करो, मैं आती हूँ। अच्छा बेटा बताओ ना, और क्या क्या प्लान किया था तुमने सुरभि के लिए? हेलो। हाय बेबी। बेबी, हनीमून के लिए इतना एक्साइटमेंट? वरुण, 2 दिन में हमारी शादी है, हनीमून के लिए तो जाना ही पड़ेगा ना। मैं सोच रही थी पेरिस। व्हाट? पेरिस? अभी हनीमून के लिए हमें इंडिया के बाहर तो जाना ही है ना। सो व्हाट्स रॉन्ग इन पेरिस? बेबी, मैंने सोचा कि हम लोग लद्दाख जाएंगे। लद्दाख? छी। लिसन वरुण, मैं अपना हनीमून ना इंडिया में नहीं करने वाली। अच्छा लिसन सुरभि, हम लोग इस बारे में बाद में बात करेंगे। तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? I'll call you later. Bye. 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 ओके। मैं जानता था कि तुम जरूर आओगी। आफ्टर ऑल मुझसे इतना प्यार जो करती हो,
सच बताओ, मुझे खो देने के डर से ही तुम यहाँ भागी चलिए? भूमि, मैंने ये नाटक सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि मैं जानना चाहता था कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। और आज मुझे मेरा जवाब मिल गया। अब मैं सिर्फ एक बार तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता, that you love me। नहीं 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 नहीं, आज मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। मैं तुम्हारे प्यार व्यार की वजह से नहीं आई हूँ, मजबूरी में आई हूँ यहाँ। और मैं क्या, मेरी जगह अगर कोई और भी लड़की होती ना, वो भी यहाँ मजबूरी में ही आती। नहीं भूमि, तुम झूठ बोल रही हो। तुम यहाँ पर इसीलिए आई हो क्योंकि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, और तुम ये गलत फहमी में रहना बंद करो। निकल जाओ इस गलत फहमी से, उतना ही अच्छा होगा। भूमि, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? क्योंकि यही सच है। अगर मेरी शादी तय नहीं भी होती ना, तब भी मैं तुमसे शादी नहीं करती। भूमि प्लीज, ये सब क्या बोल रही हो? बात सच, मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ। और तुम जैसे इंसान की अब तो मैं शक्ल भी देखना पसंद नहीं करूंगी। जिसे अपनी जान की परवाह नहीं है, दूसरों की भावनाओं की फीलिंग्स की परवाह नहीं है, वो इंसान कभी किसी से क्या प्यार करेगा? और तुम्हें जैसे तमाशों में जीने का शौक है ना, ऐसे इंसान की मेरी लाइफ में कोई जगह नहीं है। तुम्हारी इन हरकतों की वजह से अगर बात मेरे परिवार पे आ गई तो मैं अपने परिवार की इज्जत मिट्टी में मिलते हुए नहीं देख सकती। अब अपने नाटक बंद करो और मुझे अकेला छोड़ दो। और मेहरबानी करके मुझे आगे से कभी फोन मत करना। सॉरी अंश, मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहती थी, पर चाहकर भी तुम्हें अपना नहीं सकती। प्यार का मतलब हमेशा साथ रहना नहीं होता अंश। प्लीज भूल जाओ मुझे, और मुझे भी तुम्हें भूलने दो। भूमि, भूमि, भूमि कहाँ चली गई? अरे हद हो गई, ये लड़की तो यहाँ पे भी नहीं है। भूमि बेटा, अवनी सुनो, भूमि कहाँ है? अपने कमरे में ही तो थी। लेकिन अब कमरे में नहीं है। पता नहीं मासी, अभी तक तो यही थी। हे महाकाल, पता नहीं ये लड़की कहाँ चली गई। हल्दी चढ़ने के बाद कोई कभी घर से निकलता है, और वो भी किसी को बिना बताए। कहाँ गई अचानक ये लड़की? सुनिए, वो भूमि अपने कमरे में नहीं है। अपने कमरे में नहीं है मतलब? अरे थोड़ी देर पहले तो यहीं थी। अरे अवनी बेटा, उसका कहीं ब्यूटी पार्लर में अपॉइंटमेंट तो नहीं था ना आज? नहीं माँ, उसके सारे अपॉइंटमेंट तो कल के है। अरे तो फिर कहाँ चली गई? मैं फोन लगा के देखता हूँ। हाँ देख।
क्या हुआ देवर जी? क्या हुआ? फोन नहीं उठा रही है। हाँ चलो ठीक है। अच्छा मैं बाद में करता हूँ। क्या हुआ, आप लोग सब इतने परेशान क्यों हैं? चाची जस्ट रिलैक्स, हो सकता है किसी काम से बाहर गई हो, आ जाएगी। पर ऐसे बिना बताए कोई जाता है क्या? और भूमि तो कभी ऐसा नहीं करती है। अब दादी वो क्या है ना कि शादी का माहौल है तो सब लोग बिजी हैं अपने कामों में, तो हो सकता है कि उसने सोचा हो कि किसी को डिस्टर्ब ना करो, तो आ जाइए आप, टेंशन मत लो। कम से कम फोन तो उठाना चाहिए था ना। उसे मालूम नहीं कि हम सब कितने फिक्र में। ये ऐसी लापरवाही कैसे कर सकती है? लगता है तुम उस लड़के से मिलने गई। अवनी तू एक बार फिर से ट्राई कर। जी चाचा। ये देखिए आ गई भूमि। भूमि तो कहाँ चले गए थे बेटा? और तू अपना फोन क्यों नहीं उठा रही थी? बेटा बोल ना, क्या हुआ? कहाँ चली गई थी? क्या काम था तुझे? हटो हटो सब। क्या हुआ बेटा? हाँ? क्या हाल बना रखा है? आंखें सूजी हुई, आंसुओं से लथपथ, बाल बिखरे हुए। अरे कहाँ गई थी तू? क्या हुआ? कुछ नहीं दादी, वो मैं अपने फ्रेंड के यहाँ गई थी। भूमि अपनी हल्दी वाले दिन तो दोस्त से मिलने गई थी, और वो भी किसी को बिना बताए। हाँ माँ, कुछ जरूरी काम था। बेटा क्या जरूरी काम था तुझे? ताई मासी, वो मेरी दोस्त है ना, उसे किसी लड़के से प्यार हो गया। उसके घर वालों ने उसकी शादी तय कर दी। वो बहुत परेशान थी, इसी बात के लिए मैं उसे मिलने गई ताकि उसे संभाल सकूं। जो देखो, अरे छोरी, माँ बाप ने अगर शादी तय की है तो कुछ सोच समझ के की होगी। देख, अपनी दोस्त को ये समझा दे कि ये प्यार व्यार का चक्कर बहुत फजूल का है। वहीं शादी करे जहाँ माँ बाप ने कहा है, सुखी रहेगी। और बेटा 2 दिन बाद तेरी शादी है, तू भी इस पछड़े में ना पड़। जी हाँ भूमि, माँ बिल्कुल ठीक कह रही। जी जा बेटा, आराम कर जाके। पानी उबल गया है। जी मैं वो चाय पत्ती डालने वाली थी। क्यों इतनी परेशान है तू? दीदी दीदी कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। मेरा तो जी घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है कि भूमि के साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। वो कितनी परेशान होती है दीदी, मैं क्या करूं? मुझे बहुत घबराहट हो रही है। कुछ नहीं हुआ है भूमि को, भूमि एकदम ठीक है। बस शादी की भागा दौड़ी में थोड़ी थक गई है वो, इसलिए उसका चेहरा उतर गया है, समझना। दीदी आप तो उसे देख रही है ना, उसके आंसू कुछ और ही कह रहे हैं। मैं क्या करूं? जरा संभालो अपने आप को। ये क्या हो गया है तुझे? तू अपनी बेटी को अच्छी तरह से जानती है ना, कितनी भावुक है वो, छोटी छोटी बातों पे रो पड़ती है वो। अब उसकी शादी होने वाली है धरा, कुछ दिनों में वो इस घर से चली जाएगी।
घर छोड़ने का गम है उसे, समझो। देखना, कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा। महाकाल करे और ऐसा ही हो दीदी। ऐसा ही होगा। चलो मुस्कुरा। और चाय बना ले। अभी बनाती हूँ। पता नहीं कहाँ चला गया ये लड़का। भाभी बाप मुझे बहुत डर लग रहा है। सुबह से मान गायब है, पता नहीं कहाँ चला गया। मेरे दिल में ना बहुत बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं। लता शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मेरी समझ में तो ये नहीं आ रहा कि कल संगीत का हम क्या करेंगे। सुमन चुप करो, कुछ भी बोली जा रही हो तो। या मान घर से गायब और तुम्हें संगीत की पड़ी। अरे हमारा मान बहुत समझदार लड़का है, वो ऐसे कहीं नहीं जाएगा। रात खत्म होने तक वो घर लौट आएगा। भाभी माँ, हम और भाई सब जाएंगे उसे ढूंढने के लिए। पर आप कहाँ गलियों में भटकोगे? आपको कैसे पता वो कहाँ गया है? मैं भोपाल का हर कोना ढूंढूंगा, वो हर जगह जाऊंगा जहां पर मान जाता है। समझ गई तुम? हाँ इंदर, आओ चलते हैं। भाभी माँ, मैं रास्ते में मान के दूसरे दोस्तों को भी फोन कर लेता हूँ। हो सकता है कि उनमें से किसी के घर गया हो। आओ इंदर। शांति जी।